दोस्तों, आज हम एक रियल कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर मूवी बनाई गई है। मूवी का नाम है हक। तो चलो शुरू करते हैं। तो साल था 1985 जब सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा चल रहा था। दरअसल साजिया बानो नाम की एक महिला थी जिसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। उसका कहना था कि वह अपने पति अब्बास खान से बहुत प्यार करती थी, बट दोनों के बीच बंद कमरे में लड़ाई हुई। फिर धीरे धीरे मोहल्ले की लड़ाई बनी, अब पूरे कौम की लड़ाई बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, साजिया बानो ने अपने ही पति के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। अब आइए यह भी जान लेते हैं कि आखिर यह सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था। कहानी शुरू होती है सन 1967 से। हम देखते हैं कि अब्बास बीए एलएलबी का लेक्चरर था। वही उसी जगह साजिया भी पढ़ती थी, तो दोनों में प्यार हुआ। फिर बात शादी तक चली गई और बड़ी ही आसानी से उनकी शादी भी हो गई। वह एक साथ बहुत खुश थे। अब्बास एक बहुत अच्छा वकील था। इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन बानू के साथ उनके पड़ोसी ने गार्डन में बदतमीजी की, तो अब्बास ने वह गार्डन उसी वक्त लीगली बानू के नाम कर दिया। 1.5 साल के बाद बानू ने एक बच्चे को जन्म दिया और अब्बास ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। उसका घर आना भी कम हो गया था। वो बस बानू से फोन पर बात किया करता था। वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और तब उसे एक बेटी होती है। लेकिन अब उनका रिलेशन पहले जैसा नहीं रहता। मतलब अब्बास हमेशा अपने काम में बिजी रहता और वह बानो को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से बानू भी काफी अपसेट थी। लेकिन वो हमेशा कोशिश करती कि उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। लेकिन अब्बास अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी था। जिसके बाद एक दिन पड़ोस वाला आदमी बानो को बातें सुनाने लगता है, क्योंकि बानो के बच्चे कुत्तों के साथ खेल रहे थे और उस आदमी का कहना था कि मुस्लिम धर्म में यह सब पाप है। अब ये सुनने के बाद बानो जब अब्बास को कॉल करती है तो अब्बास उसे कहता है कि वह बार बार उसे परेशान करना बंद कर दे। अब यह सुनने के बाद बानू को काफी बुरा लगता है, इसलिए वह अब्बास से रूठ जाती है। अब्बास जब वापस आता है तो वह बानू को मनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो तो अपना बैग पैक करने लगता है, जो देखकर बानू काफी हैरान थी। तो अब्बास उसे बताता है कि उसे प्रॉपर्टी के काम की वजह से पाकिस्तान जाना पड़ रहा है, लेकिन वो 3 हफ्ते में वापस आ जाएगा। साजिया बानू अभी प्रेग्नेंट थी। अब्बास को तब तो साजिया के पास रहना चाहिए था, बट ये पाकिस्तान जाने के बाद साजिया से बातें भी नहीं किया। 3 वीक्स बोल कर गया था, पर 3 मंथ्स के बाद वापस आया। साजिया बानू अब्बास के वापस आने की खुशी में सब कुछ भूल गई। अब्बास ने बानू से बताया कि उसने पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली थी जिसका नाम सायरा था और वो उसे अपने साथ भी लेकर आया था। ये सच्चाई जानकर बानू के पैरों तले जमीन न रही। इस धोखे ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। अब्बास की माँ बानो को समझाती है कि सायरा इनके फूफे की लड़की है और अब्बास को मजबूरी में शादी करनी पड़ी, क्योंकि सायरा का हस्बैंड उससे एज में बड़ा था और उसे मारा पीटा करता था और उसकी डेथ हो जाने के बाद सायरा अकेली पड़ चुकी थी। यही वजह थी कि अब्बास को उससे शादी करनी पड़ी। लेकिन बानू सायरा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। साजिया बहुत हर्ट थी, पर इसको यही समझाया जा रहा था कि साजिया कोई पहली लड़की नहीं होने वाली जिसके हस्बैंड की 2 बीवियां होंगी। मुस्लिम्स में यह आम बात है। बाहर लोगों की भीड़ सायरा को गाड़ी में बैठे देख रही थी। साजिया यहाँ भी एडजस्टमेंट करने को रेडी हो गई और सायरा को अंदर आने दिया। नाइट में अब्बास साजिया को पूरा सच बताया कि सायरा से शादी बस मजबूरी थी। साजिया हमेशा अब्बास की फर्स्ट और मेन वाइफ रहेगी। सायरा इनके आउट हाउस में रहा करेगी और बस साजिया के बच्चों की केयर करने को ही घर में आएगी। अगले दिन से बानू अब्बास का कोई काम करने की कोशिश करती तो सायरा उसे खुद ही कर देती और ये सब देखकर बानू को बहुत अजीब लग रहा था। वहीं सायरा बानू से बहुत प्यार से बात करती है और उसे आपा कहकर बुलाती है। सायरा के रिक्वेस्ट करने पर साजिया सायरा को मार्केट ले गई ताकि उसकी जरूरतों की चीजें दिला पाए, बट साजिया ने सायरा को वही चीजें दिलाने का ट्राई किया जो अब्बास हेट करता है, ताकि अब्बास अगर सायरा के पास गया भी तब भी वहाँ ना रुके। बट ये चाल सायरा को समझ आ गई, क्योंकि ये अब्बास की सारी पसंद नापसंद अच्छे से जानती है। सायरा को अब तक साजिया एक आउटसाइडर फील करा रही थी। सायरा इस बात को नोटिस कर लेती है और वो बानू के ऊपर काफी गुस्सा होती है। वो बानू से कहती है कि वो जानबूझकर ऐसा सब कुछ कर रही है ताकि अब्बास उसके पास न आए। अब यहाँ पर सायरा बानू को बताती है कि वो कोई चैरिटी में आई हुई चीज नहीं है। वो बताती है कि अब्बास बानू से मिलने से पहले सायरा को जानता था और तब से वह उससे प्यार करता था। लेकिन तब सायरा की शादी किसी और के साथ तय हो गई थी और इसी वजह से अब्बास ने बानू के साथ शादी की थी। लेकिन जब उसे पता चला कि सायरा के हस्बैंड की डेथ हुई है, तब वो फिर से उसके पास आ गया ताकि वो उसके साथ शादी कर सके। सायरा कहती है कि अब्बास पहले भी उससे प्यार करता था और अब भी उससे प्यार करता है। सायरा कहती है कि अगर शादी के पहले वो अब्बास के सामने शर्त भी रखती कि उसे अपनी फर्स्ट वाइफ को यानी कि बानू को डिवोर्स देना होगा, तभी वह उसके साथ शादी करेगा, तो अब्बास वो भी करता। अब यह सब सुनने के बाद बानू पूरी तरह से हिल गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अब्बास उससे इतना बड़ा झूठ बोलेगा।
फिर नाइट में जब साजिया ने जवाब मांगने का ट्राई किया कि सायरा को इसकी प्राइवेट चीजों के बारे में भी पहले से कैसे पता है, क्या यह लोग पहले भी रिलेशन में थे, तो अब्बास साजिया से फाइट करके चुपचाप सोने को बोल दिया और खुद सायरा के रूम में चला गया। साजिया अब समझी कि इसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, अब्बास ने चीट किया है। नेक्स्ट डे से साजिया और इसके बच्चे एक साइड थे और दूसरी साइड अब्बास सायरा के साथ घूम रहा था। अब्बास ने धीरे धीरे साजिया तो छोड़ो अपने बच्चों से भी बातें करना बंद कर दिया था, पर साजिया तब भी एडजस्ट करती गई क्योंकि ये हमेशा अब्बास की फर्स्ट वाइफ रहेगी। वो तो अब्बास चेंज नहीं करेगा, दूसरी औरत तो सायरा को ही बोला जाएगा। ऐसे ही टाइम बीतता गया और अभी सायरा माँ बनने वाली थी, जबकि अब्बास के पास साजिया और उसके बच्चों के लिए एक दिन भी नहीं होता था। फिर अपनी एनिवर्सरी वाले दिन साजिया खुशी खुशी अब्बास से यह एक इवनिंग मांगने गई। साजिया इतने में ही खुश हो जाती है, बट अब्बास ने आज भी साजिया को मना कर दिया और तमाशा न करने को बोला। साजिया और उसके बच्चे घर के कोने में पड़े उन खराब कुकर के जैसे हो गए थे जिनको अब्बास कभी देखता भी नहीं था, बस न्यू ले आता था। आज साजिया से बर्दाश्त नहीं हुआ, ये बच्चों को लेकर अपने पापा के घर रहने चली गई। अब्बास जब तक घर आया साजिया जा चुकी थी। ये बात सुनकर अब्बास बानो के ऊपर काफी गुस्सा होता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब्बास को बानो की माँ को कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि वह बच्चों के खर्चे के लिए हर महीने 400 रुपए भेज देगा। फोन कट होने के बाद बानो उनकी माँ से पूछती है कि क्या अब्बास ने उसके बारे में कुछ पूछा, लेकिन अब्बास ने बानो के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था, जिसकी वजह से बानो काफी अपसेट थी। तो वहीं बानो के पापा की बात करें तो उसके पापा मौलाना थे। बानो भी वहाँ पर सिलाई का काम करके कुछ पैसे कमाने लगी थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ महीने तक तो 400 रुपए भेजे, लेकिन उसके बाद उसने वह पैसे भेजने भी बंद कर दिए और बानो अकेली 3 बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रही थी। वो अब्बास को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यह भी नहीं हो पाया। इसीलिए मजबूरन बानो को वापस अब्बास के पास आना पड़ता है। बानो को देखकर अब्बास को लगता है कि वह हमेशा के लिए यहाँ आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। बानो यहाँ अपना हक मांगने आई थी। उसने अब्बास से कहा कि वह उसके बच्चों का हक दे दे, क्योंकि अब उसने तो रुपए देने भी बंद कर दिए हैं। अब्बास इस पर कहता है कि बानो खुद ही अपनी मर्जी से अपने घर गई थी, मैंने तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला और वो उसे कोई पैसे नहीं देगा। यदि वो एक अच्छी औरत है तो उसे अपने पति की हर बात माननी चाहिए। बानो ने उससे कहा कि वो बच्चे जितने बानो के हैं उतने ही अब्बास के भी हैं। आखिर अकेली माँ उन 3 बच्चों की परवरिश कैसे करेगी, और मैं अपने बच्चों का हक लेकर रहूंगी। इतना कहकर गुस्से में बानो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सायरा भी अब्बास को समझाती है कि बस 400 रुपए की ही तो बात है, तुम उसे वो दे क्यों नहीं देते, वो इतना बड़ा लॉयर है, 400 रुपए अपने बच्चों के लिए दे देगा तो क्या होगा, आखिर वो बानो के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन अब्बास सायरा की बात भी नहीं सुनता, क्योंकि अब उसका ईगो हर्ट हो गया था और उसे बानो को सबक सिखाना था। और फिर बानो के पिता एक काजी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी बात बताते हैं, जिस पर काजी कहता था कि बानो को घर से इस तरह से नहीं आना चाहिए था और इसी वजह से उसके साथ जो हुआ है, इसलिए वो अब कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही वह अब्बास से कह सकते हैं कि वो उसे कुछ पैसे दें। अब यह सुनने के बाद बानो के पापा समझ जाते हैं कि यह लोग उनकी बेटी का साथ नहीं देंगे, जिसके बाद वह बानो से कहते हैं कि बानो सही है और उसे अपने हक के लिए लड़ना होगा। यह रास्ता बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वह हमेशा उसके साथ रहेंगे। अब यह सुनने के बाद बानो का भी हौसला बढ़ जाता है, जिसके बाद वह कोर्ट जाती है, लेकिन वहाँ पर उसका कोई वकील नहीं था। जज बानो से कहता है कि अगर बानो को अपनी शिकायत देनी है तो उसे सबसे पहले एक वकील की जरूरत है, उसके बाद ही वह कोई बात कर सकते हैं। साथ ही वह बानो को एडवाइस करता है कि उसे मुस्लिम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे मैटर वहीं पर सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन बानो कहती है कि वह वहाँ पर भी गई थी, लेकिन वहाँ पर वो लोग उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये सुनने के बाद जज कहता है कि सबसे पहले बानो को अपना लॉयर हायर करना होगा। अब तभी वहाँ पर बीना नाम की लॉयर थी जो बानो से कहती है कि वो उसका केस ले लेगी। बानो को बस ये कहना होगा कि वो उसकी लॉयर है। बेला के साथ वहाँ पर फराज भी था और वह दोनों मिलकर बानो का केस लड़ने वाले थे। अब बानो के पास लॉयर था। सेक्शन 125 के तहत केस दर्ज हो जाता है। ये नोटिस अब्बास के पास पहुँचता है और यह देखकर अब्बास बहुत हैरान था कि बानो कभी ऐसा भी कर सकती है, और वह भी फैसला करता है कि वो इसका जवाब देगा। लेकिन सायरा उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे, पर अब्बास उसकी कोई बात नहीं सुनता। बानो एक मुस्लिम औरत होकर अपने पति पर केस किया था, इसलिए यह खबर सब जगह फैल गई और इसी बात से बानो पर उपकाजी नाराज थे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक औरत है और उसे अपनी हद में रहना चाहिए था। ये सुनकर बानो उससे कहती है कि उसने भी कुरान पढ़ा है और वह जानती है कि उसके हक क्या है। वो अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रही है ताकि बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर दे सके, और कुरान में औरतों को भी हक दिए गए हैं और मर्दों को भी अपनी लिमिट बताई गई है।
लेकिन इस बारे में औरतों को नहीं बताया जाता ताकि वो चुप रहकर सब कुछ सहती रहे। और फिर अब्बास के घर वाले बानो को अपने पास बुलाते हैं। अब्बास की माँ भी उसे समझाती है कि बानो को इस तरह से कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। यह हमारे घर की बात थी और यह मसला यहीं पर हल हो सकता था। लेकिन बानो के पास दूसरा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। कुछ देर के बाद अब्बास भी वहाँ पर आ जाता है। वो मुस्कुराते हुए बानू से कहता है कि उसने जो किया तो किया, लेकिन अब वो उसका जवाब देगा। ये कहते हुए बानू को 3 बार तलाक देता है, वो भी एक ही सांस में। और साथ ही साथ उनके मेहर की जो 2000 रकम थी वह भी वो बानो को दे देता है। बानू ये सब देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका यह पति एक झटके में रिश्ता खत्म कर देगा। हालांकि अब्बास को ऐसा करने से उसकी माँ सायरा और बहन सब लोग रोक रहे थे, लेकिन अब्बास किसी की भी बात नहीं सुनता और वह बानो को डिवोर्स दे देता है, जिससे बानो पूरी तरह से टूट गई थी। जिसके बाद अब्बास कहता है कि बानो सेक्शन 125 तब तक उसके ऊपर केस कर सकती थी जब तक वो उसकी वाइफ है, लेकिन अब वो बानो को डिवोर्स दे चुका है और मेहर की रकम भी दे चुका है और अब बानो की जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। जो सुनने के बाद बानो पूरी तरह से हिल गई थी। तो वहीं जब बीना को इसके बारे में पता चलता है तो वो बानो से मिलने आती है, जहाँ पर बानो उसे बताती है कि किस तरह से अब्बास ने उसे गलत तरीके से डिवोर्स दिया है। मतलब कुरान में लिखा गया है कि डिवोर्स ऐसे देने से पहले उन्हें 3 महीने का टाइम देना होता है, जिसके बाद दोनों परिवार वाले मिलकर बात करते हैं और इसका तलाक ना हो इसके लिए कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हस्बैंड और वाइफ तलाक लेना चाहते हैं तो सबके सामने तलाक दिया जाता है। लेकिन अब्बास ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो सुनकर बेला कहती है, अगर ऐसा है तो बानो को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर अब्बास ने उसे सही तरीके से डिवोर्स ही नहीं दिया इसका मतलब उनका डिवोर्स ही नहीं हुआ और वो अभी भी अब्बास की वाइफ है और उसे खर्चे के पैसे देने होंगे। अब ये सुनने के बाद बानो को फिर से एक उम्मीद मिलती है, जिसके बाद फिर से उनका केस शुरू हो जाता है। अब इनका हाई कोर्ट में चलता है, जहां अब्बास का कहना था कि वह बानो को तलाक दे चुका है और उस पर बानो के बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बानो ने कोर्ट में कहा कि कुरान में लिखा गया है कि तलाक देने से पहले पति को पत्नी को पहले बताना चाहिए और आपस में 2 परिवार को बात करना चाहिए। साथ ही उसे दूसरी शादी करने से पहले भी अपनी पहली बीवी को बताना चाहिए था, लेकिन अब्बास ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बानो की सारी बातें सुनकर अब्बास खामोश हो जाता है। उसके खिलाफ बोलने के लिए अब्बास के पास कुछ भी नहीं था। वहीं बेला बताती है कि कुछ साल पहले तायरा नाम की लड़की का भी तलाक हुआ था। उसके पति को तायरा को लाइफ टाइम मेंटेनेंस देना होगा और यह बात उसने मानी भी थी और उसी तरह अब्बास को भी बानो को पैसे देने होंगे। और फिर जज फैसला करते हैं कि अब्बास को बानो को 122 रुपए हर महीने देने होंगे। ये जानती हो कि पैसे काफी कम थे, लेकिन बानो इसके लिए तैयार थी, क्योंकि उसने अपने हक के लिए लड़ाई की थी और वो यह केस जीत चुकी थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि अब्बास जानबूझकर खामोश हो गया था ताकि यह केस सुप्रीम कोर्ट तक जाए, क्योंकि जो लड़की सायरा थी उसके मेंटेनेंस के पैसे का फैसला सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था और अब्बास इस फैसले को चैलेंज करना चाहता था और अब्बास ये केस जानबूझकर हार गया था, क्योंकि जो केस जीत गया है वह सुप्रीम कोर्ट में केस अपील नहीं कर सकता और अब्बास हार गया था और अब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। बेला ने अब्बास से कहा कि वह केस लड़ने के लिए तैयार है। वहाँ बानो जो सिलाई का काम करती थी, अब लोग उसके पास काम भी नहीं करवाते, क्योंकि लोगों का मानना था कि जो बानो कर रही है वो सरासर गलत है, वो अपने मजहब के खिलाफ जा रही है, इसलिए लोग उसके घर पर हमला करते हैं और बानो का यहाँ रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। अब वो अपने परिवार को और ज्यादा खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसे याद आता है कि अब्बास ने बगीचे वाली जमीन उसके नाम की थी, जहाँ पर उनका आउट हाउस था, इसलिए बानो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर चली जाती है। अब्बास उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने खुद ही ये जमीन बानो के नाम की थी। इसलिए बानो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है और अब्बास भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने खुद ही वह जमीन बानो के नाम की थी। अब ये सब देखकर सायरा अब्बास को समझाती है कि वह इस तरह से बिहेव करना बंद कर दे और सुप्रीम कोर्ट में अपील ना करे, लेकिन अब्बास उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद सायरा बानो के पास जाती है और उसे कहती है कि आखिर वो यह सब क्यों कर रही है, जिस पर बानो कहती है कि जब सायरा शादी करके यहाँ पर आई थी तो बानो ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जब सायरा ने देखा कि बानो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती तो उसने अब्बास का सारा सच बानो के सामने बता दिया, ये जानते हुए भी कि जब अब्बास का सच बानो के सामने आएगा तो उनके बीच झगड़ा होगा। लेकिन फिर भी सायरा ने सच बताया, क्योंकि वह चाहती थी कि उसे भी वह रिस्पेक्ट मिले जो वह डिजर्व करती है। ठीक वैसे ही बानो भी यह सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे भी रिस्पेक्ट चाहिए। वो कहती है कि वो अब्बा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बस प्यार काफी नहीं होता, रिस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट होती है
और वह इसी के लिए सब कुछ कर रही है। अब यह सुनने के बाद सायरा भी उसकी बात समझ जाती है, जिसके बाद वह हमेशा बानो की हेल्प किया करती। लेकिन इस सब के बीच बानो के पापा की डेथ हो जाती है और बानो के पापा ने मरते वक्त भी यही लिखा था कि बानो सही है और उसे अपने हक के लिए लड़ना होगा। यह देखकर बानो काफी ज्यादा रोती है। तो वही अब्बास भी देखता है कि उसका अपना बेटा उससे नफरत करता है, वो उससे बात तक नहीं करना चाहता था। ये देखकर अब्बास को भी काफी बुरा लगता है, बट उसके लिए उसका ईगो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हो जाता है, जहां पर अब्बास का कहना था कि हमेशा यह लोग लॉ के नाम पर उनके लॉस चेंज करने की कोशिश करते हैं। साथ ही वो कहता है कि पहले इंडिया का पार्टीशन बस एक धर्म की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि दोनों धर्म इसके लिए जिम्मेदार थे। लेकिन आज भी जब लॉयल्टी प्रूव करने की बात आती है तो बस मुसलमानों को उसी नजर से देखा जाता है और उन्हें हर बार अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती है। वो कहता है कि उनके लॉ के मुताबिक ये केस काफी सिंपल था। उसने बानो को डिवोर्स दे दिया है और उसकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। लेकिन ये केस फिर भी यहाँ तक आया, यानी कि कहीं ना कहीं उनके कल्चर की यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट हो रही है। अब ये सारे पॉइंट सुनने के बाद बानो भी अपने पॉइंट सच के सामने रखती है। बानो कहती है कि उन्हें बचपन से ही कुरान पढ़ाना सिखाया जाता है। उन्हें दूसरे लोग बताते हैं कि कुरान में क्या लिखा है, जबकि कुरान में खुद कहाँ है कि लोग उसे खुद पढ़े और खुद समझे। तो वो कहती है कि आखिर उन लोगों को कोई मौली आकर क्यों यह बात बताता है कि कुरान में क्या लिखा है, क्या वो खुद नहीं पढ़ सकते? और जो कुरान में लिखा है उसे वो फॉलो क्यों नहीं करते, बल्कि उसे अपने हिसाब से चेंज करते हैं और वही रूल उनके ऊपर थोपे जाते हैं। बानो कहती है कि यहाँ पर लड़ाई हिंदू मुस्लिम या किसी और से नहीं है, बल्कि यहाँ पर लड़ाई उसके हक के लिए है, क्योंकि वो एक इंडियन औरत है। वो भले ही एक मुस्लिम है, इसलिए कानून को भी उसे उसके राइट देने होंगे। वो ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा लॉ अलग है, क्योंकि जब कोई मर्डर होता है तो लॉ ये नहीं कहता कि ये लॉ दूसरे कास्ट में आता है, इसलिए यहाँ पर हम फैसला नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही अगर वो एक मुस्लिम लेडी है तो क्या हुआ, उसकी नेशनलिटी इंडियन है, इसलिए यहाँ पर उसके हक में फैसला होना चाहिए। साथ ही वह बताती है कि उसके पापा ने उसका नाम बहुत ही प्यार से रखा था, लेकिन आज अगर उसे हक नहीं मिला तो सब लोग यही समझेंगे कि वह गलत थी और फिर कोई भी बाप अपनी बेटी का यह नाम नहीं रखेगा। यहाँ पर बानो यह भी कहती है कि कई बार उसे ऐसा लगा कि उसे यह सब बंद कर देना चाहिए, लेकिन हर बार उसे यही डर लगता कि क्या होता अगर आगे उसके बच्चे भी किसी लड़की के साथ ऐसा ही करते, या फिर उसकी बेटी के साथ उसका पति ऐसा ही करता। अब ये सब सुनने के बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कुरान को और इंडियन लॉ को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया है। ये फैसला कौन सी कम्युनिटी की या फिर कौन सी रिलीजन की औरत का नहीं, बल्कि एक इंडियन लेडी का है और उसे उसका हक मिलना चाहिए। इसलिए हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था कि बानो को 120 रुपए मिलने चाहिए, वो भी लाइफ टाइम के लिए, और ये फैसला करके वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं जा रहे, बल्कि वो उनकी लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं और उनका लॉ का सबसे बड़ा आधार है कुरान, और उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यह फैसला सुनाया है। अब यह सुनने के बाद बानो काफी खुश होती है, क्योंकि फाइनली वो जीत चुकी थी। भले ही उसे अपना हक मिलने में 10 साल लग गए थे, लेकिन फाइनली वो उसे मिल गया था। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया कि अब्बास की एनुअल इनकम 70,000 थी। अब 1985 में बानो फाइनली केस जीत गई थी। भले ही उसे ये हक मिलने में 10 साल लग गए। केस जीतने के बाद बानो लड़कियों को भी कुरान पढ़ाने लगी ताकि उन्हें भी अपने हक पता चल सके। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी औरत की थी जिसने अपने हक के लिए पूरा सिस्टम हिला दिया था। ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेन्ड देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं।